हैं। क्योंकि देखिए, एक तो आपने माँ को घर बिठा रखा है, फिर आप अपनी पत्नी का अपमान कर रही है, या पत्नी जो है आपका अपमान कर रही है और मन शांत नहीं है, गुस्से में अशब्द निकल रहे हैं, और फिर आप सकारात्मकता की बात करते हैं। किस बात की बात करते हैं? नवरात्रि में गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए? वैसे दोस्त, इसमें से नवरात्रि हटा लो, किसी भी तीज त्योहार पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से मन में नकारात्मक विचार आते हैं, शांति भंग होती है, और आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं उसका कोई फल आपको नहीं मिलता। क्रोध विवाद बढ़ते चले जाते हैं, मन में अशांति फैलती है, हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता। गुस्से पर काबू करने के मंत्र जाप कीजिए। सबसे पहले अपने घर के अंदर सुख शांति का पौधा लगाइए। अगर आपका मन बेचैन रहता है तो आपको क्रोध को शांत करने के लिए सबसे पहले चंद्रमा की आराधना करनी शुरू कर देनी चाहिए। आसमान में जब चांद दिखे तो आप चंद्रमा को अर्घ दें, ना दिखे तो महादेव पर जल अर्पण जरूर करें। आप किसी भी एक पौधे पर जल देते वक्त अपने गुस्से को खत्म करने की इच्छा लगातार बोलते हुए चले जाइए। मेरा गुस्सा खत्म हो चुका है, मेरा गुस्सा खत्म हो चुका है। रोज उस पर पौधे पर जल दीजिए। आप यकीन मानिए, मेरे कहने पर उस पौधे पर जल देखिए देखिए आपको धीरे धीरे गुस्सा तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, वो पौधा सूख जाएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा विश्वास और श्रद्धा के साथ कैसा चल रहा है। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो तुरंत उस स्थान को बदल दीजिए, उस जगह से उठ जाइए जहां आपको गुस्सा आ रहा है। आपको गुस्से के दौरान गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, तुरंत एक गिलास पानी पीना चाहिए, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। आपको किसी अच्छे इंसान के बारे में सोच लेना चाहिए जिससे आपको जीवन में देख कर खुशी महसूस होती है, जिसकी बातें सुनकर आपको खुशी महसूस होती है, और फिर आप देखेंगे कि आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। आपको माता रानी की पूजा आराधना नवरात्रों में बहुत अच्छे से करनी है। आलस को छोड़ना है, अहंकार को छोड़ना है, और अहंकार छोड़कर नम भाव से झुककर लोगों को नमस्कार, सॉरी, उनकी गलतियों के लिए कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं कि ये गलती है लेकिन मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह बता रहा हूँ, इसे करने से तुम्हें ये नुकसान हो जाएगा। उनके अच्छे कामों के अंदर उनको कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं। और मतलब गलती भी किसी को ऐसी बताओ कि उसको गलती ना लगे, उसे ईर्ष्या ना दिखे, उसे घृणा ना दिखे। अरे कोई इंसान आपके सामने आया और बहुत मोटा हो गया हो, आप उसे कहो अरे भाई तू इतना मोटा हो गया, आपका थोड़ी खाता है। आप सीधा से भी कह सकते हो भाई हेल्दी हो गया है पर लग बहुत अच्छा रहा है, मजेदार है, तू पहले भी अच्छा लगता था, अब भी अच्छा लगता था। शब्द इंसान को राजा और रंक बना सकते हैं। अरे किसी की निंदा भी करो तो उसके ऊपर मलाई लगा कर करो, चीज लगा कर करो। आप उसके मुंह पे जूता भी मार जाओ और उसे पता भी ना चले, लेकिन आप ऐसे निंदा करें कि आप ही मुंह खोलें तो लगता है कि हाँ ये कौन आदमी है, कहाँ से देख लिया, क्यों देख लिया, कितना ही बकवास है। तो यकीन मानिए आप ऐसे बिल्कुल ना बने कि कोई आपका चेहरा भी देखना ना पाए। कोई पूजा, कोई पाठ, कोई आराधना, कोई अर्चना हो आपके, उस दिन सुबह उठते ही अपने घर के अंदर नमक और नींबू का पोछा लगवा दीजिए। फर्श तो चमकेगा ही चमकेगा, लेकिन किसी को घर में गुस्सा नहीं आएगा। उस दिन अपने घर में कपूर लैंप जला दीजिए, किसी को गुस्सा नहीं आएगा। और जिस व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है, उठते सुबह पहले आचमन कर ले 3 बार, ओम नमः शिवाय गंगा जल, ओम नमः शिवाय गंगा जल, ओम नमः शिवाय गंगा जल। गंगा जल पी ले, गुस्सा कम आएगा। ऐसा व्यक्ति जिसने गुस्सा करना ही करना है, उसे जब भी त्योहारों पर गुस्सा आता है उसे ज्यादा सफेद कपड़े पहनाना शुरू कर दीजिए, मिष्टी मिष्टी ठंडी ठंडी दही खिलाना शुरू कर दीजिए, उसका पानी का इंटेक ज्यादा कर दीजिए, घर में कपूर लैंप ज्यादा जलाइए, घर में सुख शांति का पौधा रखिए, उस सुख शांति के पौधे में दीपक जलाना शुरू करिए। ओए होए, मतलब ऐसी क्या ही चीज है जो आप नहीं कर सकते। आपका जीवन धनवान, आपका जीवन इतना खूबसूरत हो जाएगा कि आप जो चाहते हैं वो चीजें चलकर, दौड़कर, भागकर आपके घर में आएंगी और लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। एक बात इसके साथ साथ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि गुस्सा कुछ लोग करते हैं, कुछ जबरदस्ती दिखाते हैं, कुछ की ऑफिस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से भाषा ऐसी हो जाती है कि उनका भाषा पर कंट्रोल ही नहीं रहता और वो बोलते चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि वो बोल क्या रहे हैं। तो कुछ चीजों पर अपने आप को, पर वाणी पर कंट्रोल करना जरूरी है, कुछ चीजों पर अपने आप पर कंट्रोल करना जरूरी है, तो लाइफ बहुत स्मूथ और बढ़िया चलेगी। गुस्सा किसी काम नहीं आता है, गुस्से पे काबू करिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो 5 बातें जो नवरात्रि में आपको करनी है, आप इस वीडियो को अगर नवरात्रों के बाद भी देख रहे हैं तो भी करनी है। सबसे पहली बात, पूरे नवरात्रि आप जल्दी उठेंगे। दूसरी बात, बेवजह आप अपने बाल खुले नहीं रखेंगे। तीसरी बात, पूरे नवरात्रि आप खाने से पहले किसी को खिलाएंगे। चौथी बात, आप अपने घर में सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। आप सोशल मीडिया पे कम रहेंगे और मंत्र पढ़ने में ज्यादा रहेंगे, तो मंत्र का जाप ज्यादा करेंगे। 5वां और महत्वपूर्ण बात, माँ हो, मौसी हो या सासू माँ हो या घर की कामवाली हो या आपकी ऑफिस की कोई कुलीग हो, स्त्री का सम्मान करेंगे और ऐसे दुष्ट लोगों से भी दूर रहेंगे जो स्त्री का अपमान करते हैं। स्त्री का सम्मान केवल दुर्गा की मूर्ति के पास जाकर नहीं किया जाता। अपने घर में सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट अपनी माँ,
अपनी सासू माँ, अपनी पत्नी, अपनी छोटी सी बच्ची को दीजिए। उसके पैरों में कुमकुम और हल्दी लगाइए, उसके पैरों को अपने सर पर लगाइए, ताकि आपका भाग्य चमके और जीवन में आपको सुख सुविधाएं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिले। इस नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्रों के बाद आपको जो बुराई पर अच्छाई की जीत है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे की। और दशहरे में 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पूरे 9 दिन नवरात्रों में मैं 2 मिनट का उपाय आपके साथ शेयर करूंगी।